नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UB24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। आपको जनपद फिरोजाबाद लिए चलते हैं। जनपद फिरोजाबाद में आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक एवं तमाम नेतागण फिरोजाबाद पहुंचे। आपको बता दें 2014 के बाद निकाय चुनाव और निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, लेकिन संगठनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर है और दिल्ली के उन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी उतरने जा रही है। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी 22 का चुनाव लड़ेगी, इस पूरे विषय को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक सुरेंद्र सिंह और आम आदमी पार्टी के सचिव नूर मोहम्मद सिद्दीकी से UB24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको यहां यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी चुनाव के समय में सक्रिय होती है और बाकी के समय विलुप्त हो जाती है। ऐसा मैं नहीं, क्योंकि यह लगातार आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी फिरोजाबाद पर पूरे तरीके से बीजेपी का कब्जा है, क्योंकि बीजेपी के रिलेटिव्स उसके पदाधिकारी हैं और सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी में वही होता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो आखिरकार आम आदमी पार्टी अपने घर को कैसे करेगी साफ और किन मुद्दों को लेकर उतरने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव नूर मोहम्मद सिद्दीकी सीधे तौर पर कैमरे पर झूठ बोलते नजर आए। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी नया व्यक्ति जब शामिल होता है तो उसके लिए उसे जरूरी होता है कि वो सक्रिय सदस्य बने और सक्रिय सदस्य उसका अनुमोदन करें, तब उसे पदभार मिलता है। लेकिन एकाएक आम आदमी पार्टी में बाढ़ आई और तमाम दलों के नेता आम आदमी पार्टी में पहुंचे और उन्हें पूरे सम्मान के साथ आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया। जब कैमरे पर आम आदमी पार्टी के सचिव नूर मोहम्मद सिद्दीकी से पूछा गया कि आपकी ज्वाइनिंग कब की है, तो वह यह भी नहीं बता पाए। पहले तो बोले 2014, लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, फिर उन्होंने कहा 15। लेकिन उन्हें खुद अपनी ज्वाइनिंग का नहीं पता, अपने संविधान पार्टी के संविधान का नहीं पता और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को देखने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में उतर चुकी है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और स्वयं सुनिए क्या कुछ कहना था प्रदेश सचिव का और क्या कुछ कहना था दिल्ली से आए विधायक का। 2014 लोकसभा, फिर निकाय चुनाव और फिर पंचायत चुनाव। हमेशा चुनावी मौसम में नजर आने वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर फिरोजाबाद में सूर्या होटल में एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर दिल्ली से विधायक सुरेंद्र सिंह पहुंचे और आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सहित तमाम आम आदमी पार्टी के नेतागण फिरोजाबाद पहुंचे। सीधे तौर पर सियासी जमीन तलाशने के लिए ये नेतागण पहुंचे। इस दौरान प्रदेश सचिव नूर मोहम्मद सिद्दीकी से जब पूछा गया कि आपकी ज्वाइनिंग कब की है, तो वह यह बता नहीं पाए और कैमरे पर अनाप शनाप झूठ बोलने लगे। इसी तरीके से डैमेज कंट्रोल पूरा करते हुए नजर आए विधायक दिल्ली सुरेंद्र सिंह, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि आपके पुराने कार्यकर्ता कहां हैं, तो वह जवाब नहीं दे पाए। वहीं उनसे जब पूछा गया कि आप पर आरोप है कि आपके जिला अध्यक्ष बीजेपी के एजेंट हैं, इसके जवाब में भी वह कुछ नहीं कह पाए। मेरी ज्वाइनिंग 2014 की है। पहली बार चुनाव लड़ने दिल्ली में आई थी पार्टी। आप अभी झूठ बोल रहे हैं, 2014 की ज्वाइनिंग नहीं है आपकी। आपने स्वयं मुझसे कहा था मुझे दिल्ली से यहाँ भेजा गया। 2 बार का चुनाव हम दिल्ली में लड़ा चुके हैं। गलत बोल रहे हैं। ये आपका वहम है। दूसरी चीज आपने सवाल किया था, बाकायदा एविडेंस दे सकता हूं। इस बात की मत कहिए वहम नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी संविधान के मुताबिक पदाधिकारी उसी को बनाया जा सकता है जो सक्रिय सदस्य उसका अनुमोदन करते हैं, और आप पार्टी में शामिल होते ही सचिव बन गए उत्तर प्रदेश के। कैसे बन गए? ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर लागू हो जाता है कि मैं कैसे बन गया? ये सवाल तो आप पूछिए ना। मैं 2015 से ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का 14 से सक्रिय शामिल हुआ, 15 में सक्रिय हुआ। आज किस तरीके की मीटिंग का आयोजन फिरोजाबाद? आज उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद जिले की इस मीटिंग में हमारे सम्मानित हमारे जिले की प्रभारी डॉक्टर देश चौधरी जी, हमारे प्रदेश के सचिव आदरणीय नूर मोहम्मद जी, प्रदेश सचिव हमारे आदरणीय मुकेश कल्याण जी और तमाम सभी जिला अध्यक्ष, सभी महाशय, सब प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्ष इधर आए हैं। आज इस जिले की संगठन की समीक्षा की मीटिंग है
और होने वाली आदरणीय केजरीवाल जी की जो रोजगार गारंटी रैली होने जा रही है उसकी तैयारी के लिए हम सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हम सब लोग रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, तमाम चीज़ें जो मौलिक अधिकार इस प्रदेश की जनता को मिले हैं उसको देने के लिए जनता को चर्चा करने के लिए बीच पहुँचे हैं। और जिस तरह दिल्ली प्रदेश में आदरणीय केजरीवाल साहब ने, जो आदरणीय हमारे विश्वविख्यात मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली प्रदेश की जनता को जो दिया है, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, हमारी महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, हमारे तीर्थ स्थानों पर यात्रा फ्री सभी को देने का काम किया गया, हमारे जो बुजुर्ग हैं, तो तमाम जो सुविधा दिल्ली प्रदेश की सरकार दे सकती है। तो यदि उत्तर प्रदेश हमारी सरकार बनती है तो हमारा जो उद्देश्य होगा, जो प्रत्येक नागरिक को हमारा उद्देश्य है, हम सब लोग जो इस लोकतंत्र में अधिकार मिला है, देश के संविधान में हमें अधिकार मिला है, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये तमाम चीज़ें जो देने का कार्य दिल्ली प्रदेश में किया जा रहा है, उस कार्य को यहाँ भी हम किया जा सकता है। जनसंख्या के आधार पर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए की जो यहाँ की हमारी आय है, जो हमारा फंड है उत्तर प्रदेश का, उसको हम उस फंड के आधार पर भी हम निश्चित तौर से प्रत्येक व्यक्ति को ये सुविधा दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम सब मिलकर आदरणीय केजरीवाल जी के जो होने वाली, जिसके चीफ गेस्ट में आदरणीय केजरीवाल साहब होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को जब ये, हम कभी जुमले वाली बात नहीं करते, ना हम कभी घोषणा करते। हमारी पार्टी केवल एक गारंटी कार्ड देती है कि जो हम कहेंगे उसको हम 100% देने का काम किया जाएगा। राय जी, लगता नहीं दिल्ली मॉडल का जो मॉडल आप लेकर यूपी में उतरने वाले, यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है, तो बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे करेंगे, इसका क्या एक्शन प्लान है? यदि मैं पॉजिटिव सोच लेके हम आए हैं और हमारी पॉजिटिव सोच है, वो काम संभव है। यदि हम पॉजिटिव निगेटिव सोचते रहेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होते। जो लोग संघर्ष करते हैं वो लोग इतिहास लिखाते हैं। तो आदरणीय केजरीवाल साहब ने अपने बचपन से ही उन्होंने झुग्गी झोपड़ी से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी है, और आज उत्तर प्रदेश में भी हम झुग्गी झोपड़ी गरीबों के घर घर जाकर अपनी चर्चा करने का काम कर रहे हैं। वो हर संभव हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से में लोग भी 50% लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया है कि जो 7 साल पहले दिल्ली के लोगों को जो गारंटी कार्ड दिया गया था, वो आज भी दिया जा रहा है लगातार। हमारा गारंटी कार्ड उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, वो उत्तर प्रदेश की जनता को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को गारंटी दे रहा है कि जो आदरणीय केजरीवाल जी कहते हैं वो करके दिखाने का काम कर। पूर्व में भी आपने निगम का चुनाव लड़ा, उससे पहले भी आपने चुनाव की बात कही, एक बार फिर आप चुनाव में जा रहे हैं 22 के चुनाव में, लेकिन संगठनात्मक रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश में संगठन बेहद कमजोर है, और संगठन को लेकर लगातार, क्योंकि फिरोजाबाद की ही अगर बात करें, क्योंकि आज आप फिरोजाबाद में मौजूद हैं, फिरोजाबाद में तमाम भ्रष्टाचार हुए, भ्रष्टाचार को लेकर आपकी दिल्ली में गवर्नमेंट बनी, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी पार्टी का कहीं कोई स्टैंड पूरे फिरोजाबाद में और उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। हम उसी को बताना चाहते हैं ये, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से हमारी सरकार बने, क्योंकि हमने दिल्ली में भी भ्रष्टाचार को खत्म किया। जो 350 करोड़ का जो पुल बनता था, हमारी सरकार ने उसको 200 करोड़ बनाने का काम किया है। उसी के बराबर में जो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में जो बनाया गया, जो 450 करोड़ का पुल बनाया गया, उसी की लंबाई, उसकी चौड़ाई लेकर हमने वो पुल 200 करोड़ का बनाने का काम किया। ये हमने साबित किया है। हमने जीएसटी पे होने वाली, इनकम टैक्स पे चोरी होने वाली, वैट पे होने वाली चोरी को हमने अंजाम दिया। हमने जब भ्रष्टाचार को वहां खत्म किया, जहां कांग्रेस की सरकार होती थी, जहां हमारे पास बजट कितना होता था, 1600 करोड़ पे होता था जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब आम आदमी की सरकार हुई तो आज हमारे पास 60,000 करोड़ रुपए हमारे पास बजट है। तो हमने भ्रष्टाचार को वहां मुक्ति देने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से हम उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जो 72 साल से लगातार जो धर्म की राजनीति आज तक यह सरकार चलती रही, उस राजनीति को परिवर्तन करने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है और इस बात को साबित करा है। और हमने इस बात को साबित किया। पीछे अभी हमारा जो जिला पंचायत चुनाव है, हमारे 85 जिला पंचायत जीते हैं, 232 हमारे बीडीसी जीते हैं, 503 हमारे प्रधान जीते हैं। और उत्तर प्रदेश में हम पहली बार जो चुनाव लड़े, लोगों ने हमें 40 लाख वोट देने का काम किया। और हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बार हमें करोड़ों वोट उत्तर प्रदेश की जनता देने का जाए, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया। लोग कहने के लिए तैयार नहीं है,
क्योंकि यहाँ तमाम पार्टियों के तमाम बदमाश लोग हैं जो अपनी ताकत के आधार पर वो वोट देना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि तुम वोट में जाकर अपना वोट दे, जिसको चाहे उसको दे। आपने विधायक जी कहा कि हम जुमलेबाजी नहीं करते, लेकिन आपके भी मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स, उन पर आरोप तमाम लगाए, लेकिन उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। ऐसा कोई जुमला नहीं करा ना, ऐसे हमने कोई घोषणा करी। एक भी साबित करके बता दे। अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और यदि हमने घोषणा की है किसानों के लिए फ्री की बात की है तो 100% बिजली फ्री देने का काम करें। यदि हमने घोषणा करी है कि 300 यूनिट हम यहाँ की जनता को फ्री देंगे तो हम गारंटी कार्ड देने का, हम एक साबित गारंटी कार्ड लेकर प्रत्येक घर जाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा गारंटी कार्ड है, इसको हम देने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल विधायक जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि लगातार फिरोजाबाद में आपकी मीटिंग्स होती हैं, फिरोजाबाद में बहुत सारे फाउंडर मेंबर हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं आप पर कि आपकी पार्टी के अंदर बीजेपी के लोगों का कब्जा है, बीजेपी के लोग आपके यहाँ शामिल हैं और पार्टी को बढ़ने नहीं देते। यहाँ कितने लोग बीजेपी के बैठा, एक आदमी बताओ तो बीजेपी पर ये आरोप है कि वो इस पे हम विचार नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इस लाइन में बैठा हूँ, सामने बैठा, कोई भी एक व्यक्ति बताओ को बीजेपी छोड़ के इनमें से कोई। आपके जिलाध्यक्ष बीजेपी के अरे वो ठीक है, बात क्रश हुए उनको वो सम्मान नहीं मिला। पुराने कार्यकर्ता कह रहे, मैं नहीं कह रहा। हमने जाति धर्म की राजनीति नहीं करनी, हम आपको पहले कह चुके हैं। हम केवल विकास की राजनीति के लिए है, जो विकास चाहता है वो हमारे साथ आएगा, वो किसी दल का भी है। पैराशूट से एक प्रत्याशी उतारा था, आखिरकार वो क्यों नहीं जीत पाया? क्या मानते उसको? 2809 वोट पड़े, 2809 वोट पड़े। तो हम पहली बार चुनाव में जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी कि हम 100% जीत पाएंगे। अभी हम 403 पर जाएंगे, हम सरकार की बनाने की अपनी ताकत कर रहे हैं। तो हम पहली बार संघर्ष करते थे, आदमी पहला रिहर्सल करता, दूसरी बार वो फिल्म बनाता है, और हम फिल्म 2022 में फिल्म देने का काम करेंगे, यहाँ की जनता को दिखाएंगे। आपका स्लोगन है आम आदमी, लेकिन आज आप आम से खास बन चुके हैं, क्योंकि आम आदमी वाला रोल अब कहीं नजर नहीं आता। आपके पदाधिकारी जब कार में घूमते तो वो जो वीआईपी कल्चर आप खत्म करने की बात करते थे वो खत्म। भाई यदि हमें कोई जिला चलाना है जी तो पैदल तो जाएगा नहीं, उसको कार के द्वारा। यदि हम कोई किसी काम को हमें 8 दिन में करना है और उसको हम एक साल का टारगेट, ऐसे पार्टी थोड़ी बढ़ेगी। हमें सब लोगों की जरूरत है, हमें गरीब की भी जरूरत है, हमें अमीर की जरूरत है, हमें सब समाज के लोगों के कल्याण की विकास की जरूरत है। तो हम सब समाज के लोग चाहिए, हमें गाड़ी घोड़ा वाला भी चाहिए, हमें रेल वाला भी चाहिए, हमें पैदल चलने वाला भी चाहिए, हमें रेल चलने वाला भी चाहिए, हमें सभी चाहिए हमें। तो भाई आपसे आखिरी सवाल में केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से जो आपके फाउंडर मेंबर्स थे वो आखिरकार क्यों आपके साथ नजर नहीं आते हैं? फाउंडर है हमारे मेंबर, ये बैठी हमारी कोई भी नहीं है। हमारी हृदय चौधरी फाउंडर मेंबर, हमारे फाउंडर हमारे ये बैठे। कब आए? पूछे 2013 से। आप जिस संविधान की बात करते हैं उस संविधान का आपकी पार्टी खुद पालन नहीं कर पाती। आपके यहाँ चंद दिन पहले लोग आते हैं टिकट के लिए, आवेदन करना होता है, आदमी पत्रकार। ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं सोची समझी राजनीति के काम से मुझे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं, आम आदमी के लिए केवल आम आदमी पार्टी प्रदेश में आई है, और आने वाले भविष्य में आप देख लेना, यहाँ पर आप हमें हल्का ऐसे, हमें दिल्ली के लोग कहते थे जब हम आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़े थे, कहते कि दो विधायक जीतेंगे, 3 जीतेंगे। जब जीते तो 28 जीते, और 28 में हमारी पहली बार सरकार बनी है। और हम दावे के साथ कहते हैं, लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया कि हम जाए ना जाए, लेकिन वोट वो झाड़ू को देने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि झाड़ू से ही इस प्रदेश का जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी झाड़ू से हम साफ करने का काम करेंगे। आप अपने घर को तो साफ कर लीजिए सर। हमारा घर साफ है। आम आदमी पार्टी सियासी जमीन तलाशने के लिए एक बार फिर फिरोजाबाद में आज पहुंची और सूर्या होटल में बैठक हुई, और उस बैठक में दिल्ली के विधायक और उत्तर प्रदेश के सचिव सहित तमाम आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के वो पुराने कार्यकर्ता, वो फाउंडर मेंबर जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा था, आज उनका क्या है हाल और वो क्या इस पूरे मुद्दे पर कहना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बातें बड़ी बड़ी करती है। मेरे साथ पूर्व संगठन संयोजक एवं आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर और अपने खून पसीने से सींचने वाले ऐसे संरक्षक मंडल के सदस्य गंगापुत्र राकेश यादव मेरे साथ मौजूद है। इनसे मैं जानूंगा कि वास्तविकता में आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। स्वागत है राकेश जी आपका। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूं कि 2014 के बाद
क्या आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर ने आप लोगों का हाल जानने का प्रयास किया? नो। 2014 के बाद हमारे पास आम आदमी पार्टी का कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं आया जिसने हमारे मन को मनाया हो या हमको आगे बढ़ाने की कोशिश की हो। अभी तक 2014 के बाद जो भी आम आदमी पार्टी हमारे फिरोजाबाद में लोग आए हैं वो मैं समझता हूँ, एक तो उनमें जो है भाजपा के नेता का जो साला है जो इसका संयोजक अध्यक्ष है। कौन है वो? रघुवत वो जी जो जिलाध्यक्ष है उनका नाम मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन आपको अगर नाम नहीं जी उनका नाम रघुनंदन जी है जी। और वो अपनी रोटियां सेकते हैं राजनीति, जबकि अभी कुछ दिन पहले जो मंत्री जी आए थे उनका भी स्वागत हम गरीबों को ही करना पड़ा था जी। उनके पास भी कोई इंतजाम नहीं था जी। फिर भी आम आदमी पार्टी हम के बारे में नहीं सोचती है, जबकि हमने जी जान से अपनी मेहनत का पैसा इसमें लगाया है और जितने भी अभी तक भी हमारी हुक निकली नहीं है। क्या लगता है गंगापुत्र राकेश जी कि जिस तरीके से कल भी परसों भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का आगमन फिरोजाबाद में हो रहा है और आज भी दिल्ली से विधायक आए, प्रदेश सचिव आए, क्या बैठक की कोई भी सूचना आप तक पहुंचती है? जी नहीं। अगर हमारे पास कोई सूचना आती तो हम इसको ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश करते, एमएलए जी का स्वागत करते और जो भी उनके पदाधिकारी आए थे उनका भी स्वागत करते। फिरोजाबाद के अंदर सूर्या होटल कोई इतना बड़ा नहीं है कि हम नहीं पहुंच पाते। जब हम लाखों रुपए में आग लगा सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जबकि जब कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी, जब हमने इसका संग दिया। अच्छा गंगापुत्र जी, एक बात और बताइए कि तमाम ऐसे साथी थे आपके, क्योंकि कुछ देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि आपके कुछ ऐसे साथी थे जो आज आपके बीच नहीं है। क्या कभी 2014 के बाद आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के परिवार का, आपका हाल जानने का प्रयास किया? क्योंकि लगातार परिवार कहा जाता था आपको। मेरे जो साथी इस आम आदमी पार्टी में गए हैं वो मेरे ऐसे सिपाही थे जिनको देखकर मैं आज भी उनको याद करता हूं। और आम आदमी पार्टी अभी तक 2021 आ चुकी है, मैं समझता हूं 6 साल पूरी हो चुकी हैं और 6 साल में अभी तक ये किसी भी मेरे साथी जो शहीद हुए हैं उनके घर तक अभी तक संतोषजनक उनको कोई भी अवशासन नहीं दिया गया है, ना उनसे कोई बात करी गई है, ना उनसे कोई समझौता किया गया। क्या लगता है अपने सिद्धांतों से, अपनी कथनी और करनी से भटक चुके हैं ये? मैं तो समझता हूं ये बड़े शर्म की बात है कि अगर कोई छोटी से छोटी भी पार्टी होती है तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करती है। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी अगर हम लोगों को आज भी मना लेगी तो इस फिरोजाबाद जनपद में एमएलए एमपी को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ही यहाँ के फिरोजाबाद के इतने लोग कार्यकर्ता हैं कि एमएलए एमपी को तो 1 मिनट में जिताएंगे यहाँ। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर गंगापुत्र राकेश यादव, जो कि पुराने आम आदमी पार्टी के संगठन संयोजक रहे हैं, फाउंडर मेंबर है और लगातार आम आदमी पार्टी को खून पसीने से सींचा था और इनके वो तमाम साथी थे, संरक्षक मंडल का हिस्सा थे, चाहे फिर बाबा हजारीलाल गोला हो, अनेक सिंह यादव हो, नाथूराम मेट हो, ऐसे वो बुजुर्ग थे संरक्षक मंडल के जो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं का, अपने संरक्षक मंडल का हाल नहीं जाना और वहीं दूसरी तरफ वादे बड़े बड़े किए। और जहां तक लगातार गंगापुत्र जी के वक्तव्य को आपने सुना, उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के कद्दावर नेता के साले हैं जिला अध्यक्ष और सीधे तौर पर 2014 से पार्टी को हाईजैक कर रखा है और 14 के बाद से पार्टी को जिला अध्यक्ष भी नहीं मिला। और लगातार अपना दर्द बयां करते हुए गंगापुत्र राकेश यादव ने क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना, विधायक जी ने कहा वह भी आपने सुना, प्रदेश सचिव ने किस तरह से सफेद झूठ बोला वह भी आप सुना। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए विशेष संवाद।